गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज़, ये ब्लॉग आपको मिल रहा है, बट ये बनाया मैंने है 2-3 दिनों बाद, क्योंकि हम लोग को तीनों को ही फीवर आ चुका था। उस वजह से तो आप समझ ही सकते हो फीवर में क्या कंडीशन होती है। पूरा शरीर में पेन, ना उठा जा रहा, ना कुछ करा जा रहा। फिर भी थोड़ा थोड़ा करते रहे हम। और मेडिसिन के साथ ही मेरा 3rd डे था फीवर का, तो मेडिसिन लेकर मैंने सब काम कर रही थी। और आज मेरे को ठीक था, मैं अच्छे से धनुष को भी स्कूल भेज दिया, उसको भी सिरप देकर भेज दिया था। और रुद्राक्षी का भी ठीक था अभी तक तो। बट फिर मैंने अपना डेली रूटीन वर्क शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिन से अच्छा नहीं लग रहा था पड़े पड़े। तो शरीर में आज मेरे को ठीक लगा था, मैं ठीक स्वस्थ थी, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। मेरे को लगा कि मैं स्वस्थ हूँ, चाहे वो मेडिसिन का असर हो, कुछ भी हो। तो मैं यहाँ पर अपने काम में लग चुकी थी। आज मैंने डेली रूटीन में कुछ डिफरेंट जो मैंने अभी तक नहीं शो करा था वो काम, वो अब मैं शो कर रही हूँ। और ये भी डेली रूटीन का ही वर्क होता है, जो मैं कई दिनों से नहीं कर पा रही थी गुड़िया के चक्कर में। और गुड़िया छोटी है, बट ये भी बहुत ज़्यादा जो एक सीमा होती है वो इसकी मेरे अकॉर्डिंग वो लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी थी इधर। तो बस अब मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं यहाँ पर करने लग गई। और कुछ ये भी था कि धनुष का बर्थडे था नेक्स्ट डे, तो उस वजह से भी लगा कि ठीक नहीं है। पहले डस्टिंग वगैरह ज़रूरी होती है, वो चीज़ भी डेली का तो हम करते ही रहते हैं। तो आज वेडनेसडे था, तो मेरे को थोड़ा हस्बैंड का सपोर्ट भी था, कह सकते हो, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो उनको भी मैंने, और रुद्राक्षी का गुड्डा तो है ये छोटा, बट उसके साथ साथ ये काम भी मैंने किया। तो बस इसी को मैं पूरा कर रही थी। इससे पहले मैंने यहाँ पर अपना कर लिया था, जो बाहर का काम होता है, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब कर लिया था। वॉश बेसिन क्लीन कर लिए थे मैंने, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं आज का काम पूरा करती तो शायद मेरी पूरी 1 आवर की फ़िल्म बन जाती। तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। जो मेरे से हुआ, और जो इसका उपकरण होता है वो हमारे पास था नहीं, वो हमारा ख़राब हो चुका है। उस वजह से फिर जो जो जैसे जैसे बना तो वो मैं करती चली गई। फिर यहाँ पर मेरा काफ़ी लेट हो गया था काम को, क्योंकि रुद्राक्षी भी नहीं रह रही थी, उन्हें बार बार बीच बीच में मेरे को देखना पड़ रहा था। कंटिन्यूअसली मैं चाहूँ कि मैं काम करती जाऊँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो मेरा 1 घंटे का काम होगा, रुद्राक्षी के साथ वो मेरा 2 से 3 घंटे का काम हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे को बहुत लेट हो चुका था, आई थिंक 12 समथिंग हो गए थे यही सब काम करते हुए। और धनुष के जाने से पहले ही मैं अपना जाग चुकी थी, उससे पहले ही शुरू कर दिया था मैंने। फिर भी करते 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 मेरे को ये टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैं बेडशीट लगा रही थी। बेडशीट जो है ये भी हमारी माताजी ने गिफ्ट में दी थी। गिफ्ट में क्या, वैसे ही दी थी उन्होंने जब मैं गई थी। तो मैं आज ऐसे बिछा रही थी, मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से कि उस वाली बेडशीट को भी निकालो, क्योंकि अगर हम ये सोचें कोई आए तब करें, ये करें, वो करें, तो इस चीज़ का तो आज के ज़माने में बेकार है। जो है सो यूज़ करो उसे, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता, आज है या कल नहीं है। तो हमारी जो चीज़ है, हम जो बहुत सवेर एकदम अच्छे से रखते हैं कि वो तब निकालेंगे जब ये घर होगा, वो घर होगा, कोई घर नहीं है। जो है यही है, जब तक जीवन है अपना यूज़ करो और मस्त रहो। हम ये सोचें कि हम बूढ़े होंगे तब जाकर हम घूमने जाएंगे, 4 धाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बेकार है। ज़िंदगी की ना आज की पता, ना रात की पता, ना कल की तो बहुत दूर की बात है। इंसान के आज का रात का ही नहीं पता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए वो हमें तुरंत की तुरंत ही यूज़ कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम भी उसका लाभ उठा सकें इन फ्यूचर।
किसी ने कुछ भी नहीं देखा। कुल मिलाकर बात ये है, जो भी मज़े लेने हैं इसी ज़िंदगी में ले लो, इसी क्षण में ले लो। तो बस यही चीज़ मैं भी अप्लाई करूँगी, करती भी हूँ मैं। अब मैं नहीं कोई भी चीज़ को छोड़ती, मतलब ये तब यूज़ करूँ वो करूँ, जो चीज़ है अपने यूज़ करो और मस्त रहो। और जो एनर्जी मेरे को बुखार के तीसरे दिन आई है, मेरे को लगा कि डॉक्टर ने जो दवाई चेंज करके लाए थे उसमें एक एनर्जी की दवाई दी होगी, क्योंकि आज जो मैंने काम किया है सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक, वो शायद ही मैंने कभी किया होगा और पता नहीं। तो थोड़ा रेस्ट भी मेरे को नेक्स्ट डे के लिए हो गया। रुद्राक्षी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरीके का लुक आया था, इसके साथ 2 क्वेश्चन भी आए थे। बस ये सब करने के बाद में मेरे को थोड़ा और भी काम था। उससे पहले मैंने ये काम करा, नहाने जाने से पहले थोड़ा मेरे को वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करना था। तो उसको क्लीन करने से पहले मैंने यहाँ पर जो पौधे वगैरह थे उनमें भी पानी दिया, क्योंकि जो इसमें पानी पड़ नहीं पाया था। मैंने ये आपने देखा ही होगा, प्लांट जो था वो टूट चुका था। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे गमले बना दिए इनके, और गमले बनाने के बाद में फिर मैं इनमें पानी लगा रही थी, क्योंकि जो मिट्टी थी इसकी वो ड्राई थी, क्योंकि उसमें पानी लगा नहीं था। उस वजह से फिर मैंने आज इसमें पानी भी डाल दिया। तो इसकी जो मिट्टी थी वो बैठ चुकी थी, गीली हो चुकी थी। तो वेट थी, तो अब ये ठीक है, अब वेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो बस इसी काम को जारी करते हुए फिर हम आगे का काम आपको दिखाएंगे। धीरे धीरे हमारी काम की रफ्तार जो है सुबह से लेकर रात तक चलती रही, क्योंकि बिना रुके बस रुद्राक्षी को जब मैं यहाँ पर करती थी, लेके बैठती थी, बस उसी टाइम मैंने अपना काम को रोका था। अदरवाइज़ धीरे धीरे मैं अपने काम को धीरे धीरे करती ही रही, क्योंकि अगर मैं चाहती कि मैं बर्थडे वाले दिन ही सब काम करूँ तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रुद्राक्षी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसे भी पूरा टाइम चाहिए। और फिर ये सोचूँ कि चलो छोड़ो धनुष का, फिर धनुष की जो प्रायोरिटी थी एक बच्चे की होने की, वो चीज़ उसकी मिस ना हो, क्योंकि बर्थडे में बोल भी जाता है, दूसरों का देखता है कि मम्मी मेरी बर्थडे पर भी ये करो, मम्मी मेरी बर्थडे पर भी वो करो। पिछली साल कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो चलो मैंने सोचा कि अब चलो अब नेक्स्ट ईयर करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर में रुद्राक्षी की भी दिक्कत हो गई, बट उसको भी हमें समझना चाहिए कि बड़े बच्चे की भी कुछ प्रायोरिटी होती हैं। अब 1 चाइल्ड और 2nd चाइल्ड में यही अंतर हो जाता है कि हम 2nd वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं और पहले वाले को कम प्रायोरिटी देते हैं। उस वजह से उसको कुछ ऐसी फीलिंग ना लगे, उस वजह से फिर मैंने उसका भी बर्थडे जैसा हो सका मैंने वैसा सेलिब्रेट करने की कोशिश करी। शाम का टाइम हो चुका था, मैं यहाँ पर जो है कल के लिए छोले बना रही थी। उस छोलों के लिए मैंने गरम मसाले, थोड़ा खड़े मसाले जो होते हैं वो सब निकाल रखे थे। इनको मैं अच्छे से तेल में भूनूंगी, और मतलब यही मेरा एक मतलब वो होता है कि छोलों को बनाने के लिए कुछ ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ छोले। जब भी बनाती हूँ तो पहले इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक ये कड़क हो जाए, और इन्हीं कड़क मसालों को मैं टमाटर के साथ में पीस लूँगी, जिससे कि जो भी फ्लेवर आए वो एकदम अच्छा वाला फ्लेवर आए। तो जो और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आता है इनके साथ। और ये टमाटर हैं जो मैं अब इनको ग्राइंड करूँगी हरी मिर्च के साथ, और इसमें यही सारे मसाले हैं। और इसके अलावा छोलों में आपको नीड नहीं लगेगी, हमें कुछ डालना भी चाहिए। यही सारे मसाले सफिशिएंट रहते हैं एक तरीके से। तो बस अब मैं यहाँ पर वो मेरे मसाले भुन चुके थे और मैं यहाँ पर टमाटर को कट कर रही थी, और ये शाम का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मेरे एक साइड से कपड़े भी धुल रहे थे, और कपड़े धोते धोते वो सब चल रहा था मेरा काम। पूरा काम मेरा ऐसे इट इज़ चलता रहता है, कभी कहीं का, कभी कहीं का, कभी कहीं का। तो वो तो पता ही है, बच्चे के साथ में जैसा जैसा होता जाए वैसा वैसा समेटते जाओ। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर को कट कर रही हूँ। तो भाई आप देख सकते हो कि क्या टाइम हो रखा होगा, ये शाम का ही टाइम हो रहा था। आप देख सकते हो सनसेट से।
और हवा भी अच्छी खासी चल रही थी। तो मैं यहाँ पर जो मैंने वो बेडशीट्स वगैरह वॉश करी थी उनको मैं यहाँ पर फैलाने के लिए ले आई थी कि थोड़ा बहुत तो इसमें हवा लगेगी, और रात को मैं इनको ले जाऊँगी क्योंकि नेक्स्ट डे तो है ही है उसकी बर्थडे। तो बस वो कर्टेन्स वगैरह भी वॉश करे थे तो उनको भी मेरे को हवा लगाकर उसको भी लगाना था अंदर, उस वजह से। और रुद्राक्षी तो आज रह ही नहीं रही थी, उनको ना नींद आ रही ना कुछ हो रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी भी कुछ गलती नहीं है, बच्चे की जब तबीयत ठीक नहीं होता है तो ना वो खाता है ना पीता है ना रहता है, ये समस्या तो चली रही है। और उनकी दांत भी निकल रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, एज अ मदर मेरे को झेलना ही पड़ेगा। और इट्स नेचुरल फिनोमिनन। बच्चे के साथ यही दिक्कत आती है, छोटा बच्चा हो तो फिर पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत तो रहती है। तो बस अब मेरे यहाँ पर कपड़े भी डल चुके हैं और किचन में मेरा काम भी चल रहा था साथ ही साथ ही। तो चलो तो फिर आपको लेके चलते हैं अंदर। देखिएगा मौसम जो है ऐसा हो रखा था, और यहाँ पे जो हमारी बालकनी उस दिन गंदी हो रही थी वो एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी थी। तो वेदर दिखाते दिखाते आप लोग को हम ले चलते हैं अब अपने किचन के अंदर, और किचन में दिखाते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, क्या चल रही है प्रोसेसिंग। जो हमारी टमाटर हम कट करके गए थे हमने ग्राइंड कर लिए हैं मसालों के साथ, आप देख सकते हो उसका टेक्सचर किस तरीके का है। और इसमें ऑयल में इनको डाल दिया है अच्छे से, और अब ये अच्छे से भुने जाएंगे, तब जाके हम इनका प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आलू आपने देख ही लिए होंगे, ये आलू पर इतनी क्वांटिटी पड़ेगी बस आलूओं की, वो भी ग्रेट करके अच्छे से मैश करके। अब देखिएगा हम क्या चीज़ काटने में लग चुके हैं। आलूओं को छीलेंगे और फिर इनको ग्रेट करेंगे, उनको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद में जो हमने ये प्योरी बनाई है इसमें थोड़ा सा हम पहले दही ऐड करेंगे। दही की क्वांटिटी हमारी इतनी ही है, आप देख सकते हो। और आलू जो हमने ग्रेट करके रखे हैं वो इतने हैं, और ये हमारी इतनी देर में हमारी ये ज़बरदस्त प्योरी बनकर तैयार है। अच्छे से भुनकर मसाले अलग हो चुके हैं, मतलब तेल जो होता है वो चीज़ भी अलग हो चुकी है। अब मैं इसमें दही को ऐड कर रही हूँ, और दही को अच्छे से चलाऊँगी जिससे कि ये दही फटे नहीं, और जो हमारा फ्लेवर दे इसके छोले के अंदर वो ज़बरदस्त फ्लेवर आए इसके अंदर। तो ये कढ़ाई जो थी काफ़ी बड़ी कढ़ाई, मतलब ठीक थी कढ़ाई, जो जितनी क्वांटिटी थी हमारी छोलों की उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट कढ़ाई थी, ना बड़ी ना छोटी। तो कभी इसके आगे मेरे को कड़छली ऐसी लग रही थी कि मैं क्या चम्मच सी चला रही हूँ। तो काम तो और ऐसा लग रहा था कि मैं हलवाई बन गई हूँ कुछ टाइम के लिए, तो क्योंकि ऐसा मेरे को अंदर से फील हो रहा था कि मैं कोई हलवाई वलवाई हूँ। देखिएगा हमारा ये जो दही के बाद में जो मिक्सचर जो होता है मिश्रण, ये अच्छे से हमारा भुन चुका है। और जो एक तरीके से मसाला अभी ये बनना है जो भी छोलों का होता है, और इसमें फिर मैं आलू को डाल दूँगी। आलूओं को अच्छे से मतलब इसमें मिला लेंगे, कोई भी आलू का पीस ना रह जाए। एक तरीके का एक गाढ़ा मसाला हो जाता है छोलों का। इसके बाद में फिर छोले पड़ते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके का हमारा ये मसाला बनकर तैयार है। और इसके बाद में फिर देखिएगा ये अब यहाँ पर हमारे आलू जो हैं वो इसमें पड़ चुके हैं। आलूओं को डालने के बाद में फिर अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि वो चीज़ अलग ना रहे, और एक ही में ये मिक्सचर बना रहे। तो ये देखिएगा इसमें उसके बाद में मैंने इसमें छोले ऐड करे थे, और छोले ऐड करने के बाद में कुछ इस तरीके का टेक्सचर आया था। दिखाते दिखाते फिर मेरे को याद आया कि मैंने ना तो इसमें चना मसाला डाला है ना मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। उसके बाद में जो कि मेरा मेन इंग्रेडिएंट था, पर चना मसाले की बिल्कुल भी नीड नहीं लगी मेरे को इसके अंदर डालने की, कि ऑलरेडी जो मैंने मसाले बनाए थे वो अच्छे खासे पड़े हुए थे। तो इसमें मैंने नाम मात्र का चना मसाला डाला है और कसूरी मेथी ऐड की है, जो कि जी बहुत ही डिलीशियस इसके अंदर टेस्ट डालती है। एक तरीके का मेन इंग्रेडिएंट बोल लो आप किसी भी चीज़ का। तो इधर अब मेरा केक बनना था और उधर मेरा डिनर के लिए सब्ज़ी बन रही थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें भी, एक कटोरी में मलाई पड़ी हुई थी, तो टमाटर प्याज डाल के मैंने उसमें मलाई ऐड कर दी। इसमें कुछ भी नहीं बनाया, और इधर मेरा केक बनकर तैयार है, और इधर चॉकलेट गनाश भी तैयार है एक तरीके से।
तो मैं इसका ठंडा होने का वेट कर रही थी, कभी ये ठंडा हो और इसके ऊपर गनाश लगाया जाए। उधर रुद्राक्षी मैडम भी रोने में लगी पड़ी थी, तो उनको भी संभालना पड़ रहा था बार बार। तो इधर मैं धनुष को भी लेट हो रहा था, तो मैं उसको रोटी बना कर दे रही थी कि भैया तू खा ले और सो जा, क्योंकि नेक्स्ट डे भी स्कूल जाना तुमको। तो बस उसी की डिनर की प्रिपरेशन चल रही है। तो बस इधर हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार है, जो है वो ठंडा हो रहा है। बटर पेपर को मैं निकाल दूंगी, और जो क्वांटिटी है वो कम ही बनाइए, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट केक कोई खाना पसंद करता नहीं है। तो अब लास्ट में हमारा मीठा रह गया था, और मीठे में ये बोल रहे थे कि सूजी का हलवा बनाओ, सूजी का हलवा बनाओ। तो बस उसी हलवे के तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने सूजी भूनने के लिए रख दी थी, और इधर मैं फिर इसके ऊपर गनाश लगा रही हूँ, क्योंकि इतने ही बीच में फिर रुद्राक्षी मैडम ने तो अति कर दी। फिर उनको लेके मैं बैठ गई। फिर आराम से आई थी मैं 11 साढ़े 11 बजे करीब। तब मैंने जो बचा था वो सब ऐसे ही मतलब कर दिया, और फिर सुबह की तैयारी करी मैंने। यहाँ पर गनाश को डाल रही हूँ, और आप देख सकते हो किस तरीके से हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और इसके ऊपर गनाश के बाद में फिर मैंने यहाँ पे चॉकलेट को ग्रेट कर दिया था। उसके बीच में रुद्राक्षी आ चुकी थी, फिर मैंने जैसे तैसे उसको गोदी में लेके कर दिया जो भी करना था। अब पता चलेगा, जब कटेगा तब पता चलेगी क्या इसका टेस्ट कैसा है। और सिम गैस पर हमारा जो है सूजी वो हो रही थी, भुन रही थी। और क्योंकि सूजी की तो मेरे को वो लगाना था, हलवे का भोग लगाना था, तो वो चीज़ मैं हैंड वॉश कर कर ही कर रही थी। और सब पहले गैस मैंने साफ़ करी थी, उसके बाद में मैंने कढ़ाई को रखा था, और उसके बाद में फिर ये सब चल रहा था। बार बार अगर मैं उसको टच भी कर रही थी चलाने के लिए, तो उसको भी हैंड वॉश कर कर ही कर रही थी, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना है इस हलवे में, हलवे का। तो बस इसी तरीके से ये हमारा जो बर्थडे का, धनुष के बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था, मतलब जो अब होगा वो आपको दिखाया जाएगा। बट ये जो उसकी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का जो प्रिपरेशन थी, वो कुछ इस तरीके से चल रही थी आज हमारे यहाँ पर। तो भाई मिलते हैं फिर आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। ये हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार है, तो कल कटेगा, जब बटेगा तब पता चलेगा कैसा बना है। बाय बाय।